अगर आपसे कहा जाए कि भगवान हर जगह हैं, तो आपके मन में शंका होती है। लेकिन हिंदू धर्म में एक ऐसी भी कहानी है, हिरण्यकश्यप के अहंकार की कहानी, जो आपने भी सुनी होगी। लेकिन आज का वीडियो इस कथा को एक नए दृष्टिकोण से दिखाएगा। क्या हमारे आसपास भी भगवान हैं? क्या हमारे घर के हर वास्तु में भगवान का वास है? अगर हां, तो क्या हम उन्हें देख पाते हैं, या फिर हमें भी प्रहलाद जैसी भक्ति और श्रद्धा की जरूरत है? आइए इस अद्भुत कथा को एक अलग नजरिए से जानने की कोशिश करें। कैसे भगवान की कठिन तपस्या से एक क्रूर राक्षस को भी ऐसा वरदान मिल सकता है जिसका कोई तोड़ ना हो, और कैसे एक अबोध बालक ने केवल हरि का नाम जपकर अटूट विश्वास और भक्ति से अपने पिता के अहंकार को चुनौती दी। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली दैत्य राजा था। वह केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहता था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने और देवताओं पर विजय पाने का स्वप्न देखता था। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि वह अमर नहीं है, उसे भी एक ना एक दिन मृत्यु आएगी। लेकिन उसने इसका तोड़ निकालने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। अब तपस्या आसान नहीं थी कि कुछ दिन, हफ्ते या महीने की गई और वरदान मिल गया। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, सूर्य उगता और अस्त होता रहा, पर हिरण्यकश्यप अडिग तपस्या करता रहा। निर्जन वन में अपने सारे सुख और वैभव का त्याग करके उसने इतनी कठिन तपस्या की कि देवता तक घबरा गए। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। अब समझिए, आप कोई भी हो, कैसी भी मंशा रखते हो, लेकिन अगर तप करेंगे तो भगवान अवश्य आएंगे, और वरदान दिए बिना लौटना संभव नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? अब हिरण्यकश्यप का समय आ चुका था। उसने ट्राई मारी और बोला, भगवान, मुझे अमर बना दो। मेरे पास इसका लाइसेंस नहीं है। जो आया है वो तो धरती से एक ना एक दिन जाएगा। बाकी जो मांगोगे मैं दे सकता हूँ। आप जानते ही होंगे उसने मांगा, मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो, न बाहर, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न आकाश में, न पृथ्वी पर। अब सोचिए, क्या उसने ये एक पल में मांग लिया? जरूर वो एक वरदान की पहले से प्लानिंग करके आया था। नहीं तो आज भी आप सोचें तो अमर होने का इससे बेटर वरदान है ही नहीं। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने खुद को भगवान मान लिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही कर उठे। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनकी अलग प्लानिंग होती है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। इस वीडियो को संक्षिप्त रखने के लिए हम प्रहलाद के जन्म कथा के प्रसंग में नहीं जाएंगे। अब एक तरफ हिरण्यकश्यप ऑर्डर दे रहा है, विष्णु की पूजा मना है, एंड दूसरी तरफ उसकी नाक के नीचे उसका ही बेटा हर पल भगवान विष्णु का नाम जप रहा है। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। जब प्रहलाद समझाने से नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। अब सोचिए, हिंदू कहानियों में बहुत कम ऐसे अवसर हैं जब एक पिता अपने पुत्र की मृत्यु की कामना करता है। जरूर उसे यह अहंकार था कि मैं इस पृथ्वी पर सदा के लिए हूं, और ऐसे और पुत्र हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत ट्राई किए। प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया, वह नहीं मरा। विषैले सांपों के बीच डाल दिया, पर सांप ने उसे नहीं डसा। हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, हाथी ने उसे नहीं कुचला और अपने महावत की आज्ञा नहीं मानी। पर्वत की चोटी से गिराया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा हो तो कोई तुम्हें कैसे मार सकता है? मारने वाला भी वही, बचाने वाला भी वही। जय श्री हरि विष्णु। अब जब सभी प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने सुना और बोली, अरे भैया, आप एक नन्हे से प्रहलाद के लिए क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं उसकी बुआ हूँ, मेरी सब बात मानेगा। मेरे पास एक फायर प्रूफ चादर है जो ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान में दी थी। मैं चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी। मेरा कुछ नहीं होगा, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। अब देखिए, षड्यंत्र अपने चरम पर था। एक बुआ अपने ही भतीजे की हत्या की योजना बना रही थी और एक पिता अपने ही पुत्र के प्राण लेने के लिए तैयार था।
सोचिए, यह हिंदू धर्म है जहां रिश्तों को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहां तो अधर्म अपने चरम पर था। हिरण्यकश्यप ने भयंकर आग जलवाई। उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, वह स्वयं प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने के लिए तैयार हो गई। अबोध प्रहलाद, जिसे किसी षड्यंत्र की कोई आशंका तक नहीं थी, अपनी बुआ की गोद में बैठ गया। उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। वह बस हरि का नाम जप रहा था। लेकिन क्या भगवान ऐसा अन्याय होने देते? क्या वे अधर्म को विजयी होने देते? नहीं। भगवान जानते थे कि यदि समाज में ऐसे उदाहरण स्थापित हो जाएं, तो युग युग तक रिश्तों के मायने बदल जाएंगे। सत्य, प्रेम और विश्वास को कुचलकर घमंड और षड्यंत्र की जीत नहीं हो सकती। भगवान विष्णु की माया से अचानक होलिका की वह जादुई चादर, जो उसे अग्नि से बचाने वाली थी, खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह अधर्म के अंत और सत्य की विजय की पहली घंटी थी। हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए। उसने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप किया। प्रहलाद को अपने महल में बुलाया और पूछा, बता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद आदर सहित बोला, पिताजी, भगवान कण कण में है। हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा, क्या इस महल में भी हैं? हाँ पिताजी, भगवान सर्वत्र है। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसका अपना पुत्र उसके विरुद्ध खड़ा था। वह बातें कर रहा था जो राजा कभी सुनना नहीं चाहता था। सत्य के सामने झुकने के बजाय वह इसे मिटा देना चाहता था। गुस्से से भरे हिरण्यकश्यप ने अपनी गूंजती हुई आवाज में प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार और भड़क उठा। उसके मन में एक ही विचार आया, अब मैं इसे झूठा साबित करूंगा। ने अपनी पूरी ताकत से खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूटा, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के नियम पहले से तय होते हैं। जैसे ही खंभा चटक कर टूटा, एक अद्भुत, भयावह और दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। अर्ध मनुष्य, अर्ध सिंह। उनकी गर्जना से पूरा महल कांप उठा। हिरण्यकश्यप को पहली बार एहसास हुआ कि उसका अभिमान, उसका वरदान और उसकी शक्ति, सब कुछ भगवान की लीला के आगे नगण्य था। अब सोचिए, वह समय न दिन था न रात। वह गोधूली बेला थी, दिन और रात के बीच का वह संधिकाल, जब न तो सूर्य पूरी तरह अस्त होता है और न ही रात का अंधकार पूरी तरह छा जाता है। भगवान की लीला तो पहले से तय थी। अगर कुछ क्षण भी आगे पीछे हो जाता तो शायद उसका अंत टल सकता था, लेकिन भगवान ने पल पल की घटना पहले से निश्चित कर रखी थी। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर पटका, जो न घर के भीतर था न बाहर। फिर भगवान ने अपने नुकीले नाखूनों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का उल्लंघन किए बिना ही अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। अब इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। पहली सीख, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। दूसरी सीख, सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। प्रहलाद की भक्ति यह सिद्ध करती है कि प्रेम और करुणा ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। तीसरी सीख, कितना भी अधर्म और अत्याचार हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, हमारा सपना है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों को दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाया जाए। आप हमारी हिंदू स्टोरीज परिवार के सदस्य बनकर इस मिशन में हमारी मदद कर सकते हैं। सदस्य बनने के लिए बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। हमारी सदस्यता मात्र 29 रुपए महीने से शुरू होती है। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।